नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो बीपीएससी के लिए एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये उसी का एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक एपिसोड देख चुके हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पहला ए ऑप्शन 1920, बी 1917 और सी 1915 और डी 1918 और ई आपको पता ही होगा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन यानी 1917 में। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? पहला ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन समस्तीपुर और सी ऑप्शन दरभंगा और डी सारण और ई ऑप्शन अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दरभंगा। आपको ध्यान रखना है। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ए ऑप्शन 1916, बी ऑप्शन 1917, सी ऑप्शन 1918 और डी ऑप्शन 1921 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी 1916 में। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, बिहार में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है? पहला ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन शिवहर और सी ऑप्शन सारण और डी ऑप्शन वैशाली और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी शिवहर। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? पहला ए ऑप्शन 1962 यानी 1962 और बी ऑप्शन 1959 और सी 1972 और डी 1965 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 1959। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, पटना में स्थापित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? पहला ए ऑप्शन 1955, बी ऑप्शन 1969 और सी ऑप्शन 1976 और डी ऑप्शन 1990 और ई जो अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 1969। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन 17 फरवरी 1962 को, बी ऑप्शन 31 फरवरी 1950 को, सी ऑप्शन 22 मार्च 1957 को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 17 फरवरी 1962 को। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है? पहला ए ऑप्शन गरबा और बी बिहू और सी विदेशिया और डी वाउल और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है विदेशिया। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार का लोक नाट्य है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए ऑप्शन मानसूनी और बी ऑप्शन उष्ण और सी आर्द्र और डी शीत और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, मुंगेर का बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। पहला बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो और सी जमींदारी और डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल है सवाल नंबर 11, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। पहला ए ऑप्शन असहयोग आंदोलन का, बी ऑप्शन सबने अवज्ञा आंदोलन का, सी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन का और डी खिलाफत आंदोलन का और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे। पहला ए ऑप्शन एएन प्रसाद, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और सी भरतराम और डी शंकर मिश्रा और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, किस वर्ष बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया गया। पहला ए ऑप्शन 1570, बी ऑप्शन 1580, सी ऑप्शन 1590 और डी ऑप्शन 1575 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 1580। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन, इसमें कमला, सोन और बागमती और बी ऑप्शन बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा और सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा और डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था। पहला ए ऑप्शन 1770, बी ऑप्शन 1786, सी ऑप्शन 1792 और डी ऑप्शन 1795 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 1786। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। पहला ए ऑप्शन 1972, बी ऑप्शन 1978, सी ऑप्शन 1980 और डी ऑप्शन 1984 और ई अंतिम ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी 1980। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वाला जिला है। पहला ए ऑप्शन शेखपुरा, बी ऑप्शन गया और सी ऑप्शन नालंदा और डी शिवहर और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी शिवहर। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ए ऑप्शन 5 जून, बी ऑप्शन 12 जुलाई, सी ऑप्शन 28 अगस्त और डी 12 सितंबर और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 5 जून को। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। पहला ए ऑप्शन रोहतास, बी ऑप्शन पूर्णिया और सी ऑप्शन कटिहार और डी सहरसा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सहरसा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है बिहार में डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी। पहला ए ऑप्शन भागलपुर, बी ऑप्शन कटिहार, सी पूर्णिया और डी पटना और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है पटना, यानी डी ऑप्शन। तो हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था। पहला ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन मजरूर हक और सी ऑप्शन हसन इमाम और डी ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी हसन इमाम। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? पहला ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन घाघरा, सी ऑप्शन गंडक और डी ऑप्शन सोन और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी सोन नदी, जो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? पहला ए ऑप्शन मुंगेर, बी ऑप्शन नालंदा, सी ऑप्शन बांका और डी ऑप्शन नवादा और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी नवादा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला ए ऑप्शन पूर्वी चंपारण, बी ऑप्शन पश्चिमी चंपारण, सी ऑप्शन गोपालगंज और डी ऑप्शन सीतामढ़ी और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं, जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है। बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जिला है? पहला ए ऑप्शन शेखपुरा, बी ऑप्शन रोहतास और सी कैमूर और डी जहानाबाद और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी कैमूर। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।